दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश है दोस्तों, जो बिहार के 6 लाख शिक्षकों को बहुत बड़ा राहत देता है। और ये चाहे किसी भी प्रकार के शिक्षक हों, नियमित हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो या प्रधान अध्यापक हों, सबों के लिए ये जानकारी होना नितांत आवश्यक है कि पटना हाईकोर्ट ने 6 लाख शिक्षकों को कैसे राहत प्रदान की है और आपको वेतन कटौती से कैसे बचा सकती है ये आदेश। जी हाँ, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, शिक्षा जगत की हर खबर से आप रूबरू होना चाहते हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर खबर आपको आराम से मिलता रहे। देखिए, अब बात करते हैं कि क्या है मामला। थोड़ा पीछे का अवश्य है, लेकिन जानना सभी शिक्षकों के लिए नितांत आवश्यक है। आपने पीछे देखा होगा एक सप्ताह पहले कि हाजीपुर में एक उप मुखिया, समझ गए, एक वीडियो बनाता है और उसके बाद वो वायरल कर देता है। और डीओ क्या करते हैं कि उसी वायरल वीडियो के आधार पर शिक्षकों का कम छात्रों की उपस्थिति के आधार पर उनका वेतन बंद कर देते हैं या फिर आधा वेतन काट लेते हैं, समझ गए, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया में बहुत हुई। तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि छात्रों की कम उपस्थिति पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पटना हाईकोर्ट कह रहा है। तो पटना हाईकोर्ट इस संबंध में क्या कुछ कहा है, आइए उसके हम संक्षिप्त ऑर्डर को ही हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। तो चलिए, और ये आप हमेशा जानिए, इसको आपको याद रखना चाहिए और इस वीडियो को सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए क्या है मामला, थोड़ा इसको जान लीजिए। आपको भी अगर ऐसा कभी होगा तो आपको बचने में सहूलियत करेगा। ये मामला वर्ष 2016 का है, जिसका केस नंबर है 17998। इस सुनवाई करते हुए 2018 में पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, समझ गए, याद रखिएगा। 2016 का है और केस नंबर है 17998, जिसकी सुनवाई 2018 में पटना हाई कोर्ट में हुआ था। आप देखे होंगे कि 27 मार्च को एक जारी पत्र में के जरिए शिक्षकों का जो 50% वेतन की कटौती कर दी गई थी, यह आदेश काफ़ी चर्चा में रहा था। इसलिए किया गया था कि बच्चे वहाँ नहीं थे, बच्चों की उपस्थिति कम थी, बस इसी वजह से कटौती हो गई। अब देखिए कोर्ट का क्या निर्णय है, कम उपस्थिति पर वेतन की कटौती नहीं होगी, समझ गए। कम अगर जो विद्यालय में उपस्थिति है तो वेतन की कटौती नहीं होगी। और कोर्ट ने साफ कहा है कि निरीक्षण के दिन अगर बच्चे कम हैं तो इसमें शिक्षक कहीं से कोई दोषी नहीं है और शिक्षकों का वेतन नहीं कटना चाहिए। बच्चे और शिक्षक जो हैं वो इसके लिए जिम्मेवार, शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि बच्चों को विद्यालय लाना या अभिभावकों से मिलना ये शिक्षक की जिम्मेवारी नहीं है। शिक्षक शैक्षणिक कार्य करेंगे, अब बच्चे को विद्यालय तक लाने का काम शिक्षकों का नहीं है। इसलिए शिक्षकों का वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है या नहीं की जानी चाहिए। आगे देखिए क्या है, शिक्षक का प्राथमिक जिम्मेवारी क्या है। शिक्षक का मुख्य कार्य है पढ़ाना। वो शिक्षक पढ़ाएंगे, न कि बच्चों के अभिभावकों से जाकर के व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य रूप से वो मिलेंगे। किस समय जाके मिलेंगे? 9:30 बजे शिक्षकों को हर हाल में अटेंडेंस बनाना है, तो यहाँ जाएंगे। उसके बाद चेतना सत्र शुरू हो जाता है, उसके बाद घंटी लग जाती है और उसके बाद 4 बजे शिक्षकों को आना होता है। तो शिक्षक कब जाएंगे वहाँ? बीच में विद्यालय छोड़ करके जाएंगे और तभी तो होगा। और बीच में विद्यालय छोड़कर जाएंगे तो पढ़ाई भी बाधित होगी। तो शिक्षकों का ये काम नहीं है कि जाकर के मिलेंगे। और विद्यालयों में कोनो एक गांव के बच्चे नहीं आते हैं, अगल बगल गांव के भी आते हैं, जहां सड़कें विद्यालय से काफ़ी घूम करके जाने में दिक्कत होता है। अगर वहां जाते हैं तो घर में गार्जियन मिलते नहीं हैं, वो खेत में काम करते रहते हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं। तो किनसे मिलेंगे हेडमास्टर या शिक्षक, किससे मिलेंगे? फिर कोर्ट ने कहा है कि सरकार की अपनी जिम्मेवारी तय करनी होगी।
अभिभावकों को उपस्थिति की जानकारी देना जरूरी होगा। ये हेडमास्टर का काम है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम उपलब्ध कराना ये सरकार का काम है, न कि इसमें शिक्षकों का कोई काम है। इसलिए ये नियम कहता है कि किस बच्चों की उपस्थिति अगर कम है तो इसमें शिक्षक कहीं कोई दोषी नहीं है। लेटर में 75% से कम उपस्थिति पर वेतन कटौती का प्रावधान था। लेटर में लिखा हुआ है कि 75% से कम उपस्थिति रहेगा तो आपका वेतन काट लेंगे, लेकिन क्लॉज 3 में कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वर्तमान स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? हाल ही में वैशाली में एक जांच के दरमियान में वेतन काटा गया था, है ना, और कई मामलों में परीक्षाएं, अभी देखिए वेतन उसमें काटा गया था तो अभी ऐसे समय में काटा गया है कि जबकि परीक्षाएं हुई है, तो जब परीक्षा हो जाती है तो बच्चे स्वाभाविक रूप से विद्यालय थोड़े कम आते हैं। उनको यही नहीं पता होता है कि वो किस क्लास में बैठेंगे, उनका रोल नंबर अभी क्या होगा, इन सारे बातों का जानकारी उन्हें नहीं रहता है। शिक्षक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहते हैं जो चले जाते हैं कॉपी जांचने के लिए, पूरे विद्यालय में 2 ही शिक्षक रह जाते हैं। अब 2 शिक्षक रह के 8 क्लास कैसे देखेंगे? बहुवर्गीय क्लास पढ़ाना कितना मुश्किल काम है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में शिक्षकों का वेतन की कटौती नहीं की जा सकती है, कोर्ट कहता है। मैं तमाम शिक्षकों से ये कहूँगा कि कोर्ट का जो कॉपी है आप ग्रुप में कहीं ना कहीं किसी के पास होगा, उसे सुरक्षित रखिए। यदि वेतन कटौती होती है या स्पष्टीकरण होता है तो कोर्ट का कॉपी को उसमें आप लगा सकते हैं, और जो कानूनी रूप से आपको मजबूत करेगा, कानूनी रूप से आपको मजबूत रखेगा भी। हाँ, फ़ोन वगैरह के माध्यम से अब टैब वगैरह आ गया है, टैब में ऑप्शन नहीं है तो इस चलते उसमें फ़ोन अभी हो नहीं रहा है। शिक्षक अपने मोबाइल से अगर फ़ोन करते हैं तो फिर कॉल बैक दुनिया भर के आते रहता है बाद में। अभी फ़ोन लोग नहीं उठाते हैं, अब बाद में सारा गार्जियन कुछ भी मामले को लेकर के फ़ोन करते रहते हैं कि सर खाना नहीं बना है सर, तो बच्चे का किताब भुला गया सर, तो बच्चा आज नहीं जाएगा, तो बच्चा का ड्रेस फींचा हुआ है, दुनिया भर का अनावश्यक फिर कॉल आने लगता है शिक्षकों पर। तो शिक्षक या शिक्षिकाएं जो हैं वो अपना व्यक्तिगत फ़ोन से बच्चों को फ़ोन करना नहीं उचित समझते हैं, जो कि जायज़ भी है। हालांकि यह टैब मिला था तो उसमें टैब साल भर के लिए एक साथ रिचार्ज हो रहा है, तो उसमें ऑप्शन था कॉल का नियम अगर उसमें रह जाता तो उसी मोबाइल से उसी से हो जाता बच्चों का कॉल, और आसानी से बच्चे के गार्जियन भी उसी पर कॉल करके सारी चीज़ों की जानकारी भी देते और जानकारी लेते भी। तो यहाँ सिस्टम भी को भी थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, और टैब में जो कॉल का जो ऑप्शन है उसे खोलने की ज़रूरत है। जब रिचार्ज हो ही रहा है तो ऑप्शन खोल दिया जाए कॉल करने का, ताकि बच्चों से संपर्क विधिवत हो सके और विद्यालय का जो आधारभूत संरचना भी मजबूत हो सके, और बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने में काफ़ी सहूलियत भी होगा, ताकि क्लास टीचर जो हाजिरी लेंगे उसी समय उसको कॉल कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बस बताइएगा। धन्यवाद।